क्योंकि इस वक्त चाइना ने S-400 एक्साइचिन और चाइना ने डैम चौक के अक्रॉस दूसरी जगह पर S-400 को डिप्लॉय कर दिया है। चाइना के पास 6 बैटरीज है इसकी। इंडिया को यह समझ नहीं आ रही कि चाइना के एक्साइचिन या लद्दाख वाली जो साइड है यहां पर S-400 डिप्लॉय करने से पूरे का पूरा लद्दाख, पूरे का पूरा जम्मू और कश्मीर इस वक्त चाइना की रेंज में आ चुका है। कोई भी तैयारा, कोई एक तैयारा, ड्रोन, राफेल, कुछ भी यहां से उड़ेगा, चाइना उसके ऊपर खच्चे उड़ा देगा, क्योंकि S-400 की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक की रेंज है। और इस वक्त इंडिया को खलबली मची है। अमेरिका से इन्होंने किया है फौरी राब्ता और कहा है कि देखिए पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-300 की कॉपी और उसका एडवांस वर्जन है, आप ये समझ लीजिए करीब आप कह लें S-400 के, क्योंकि उसकी थोड़ी रेंज ज्यादा है और हम इसकी रेंज अभी पूरी बता नहीं रहे, क्योंकि HQ-9 का जो एडवांस वर्जन है चाइना ने उसको 250 किलोमीटर की रेंज में रखा है। एक साइड से चाइना ने S-400 डिप्लॉय किया है रशिया का और पूरे का पूरा भारत इस रेंज में, दूसरी साइड पर HQ-9 पाकिस्तान और यहां से पूरे का पूरा श्रीनगर, कश्मीर, सब कुछ भारत का हमारी रेंज में। यानी लेफ्ट साइड से भी रेंज में, राइट साइड से भी रेंज में, आगे से भी, पीछे से भी। अब जहां से राफेल उड़ेगा वो रेंज में होगा। और जरा हैंकी बैंकी की इस दफा याद रखिएगा, हमें जाने की जरूरत नहीं अपने तैयारे लेकर जाने की। जरा सी हैंकी बैंकी हुई तो हम तैयारे मार गिराएंगे। इंडिया ने इस दफा क्या किया है, इंडिया अमेरिका के इस वक्त पांव बढ़ने को तैयार है। उन्होंने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि देखिए पाकिस्तान को दिया है, अब चूंकि मैं दाएं बाएं हर जगह से रेंज में आ चुका हूं, तो आप जो S-400 है यानी जो कैट्सा की पाबंदियां हैं रशिया से लेने पर, वो आप मुझ पर आयद ना करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाइना से लड़ूंगा तो आपको मुझे वेव ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर याद रखिएगा, ना मैं पाकिस्तान से लड़ सकता हूँ, ना मैं चाइना से लड़ सकता हूँ, और फिर आपका जो मकसद है चाइना को दबोचने का वो पूरा नहीं होगा। और इंटरेस्टिंगली में भी हो सकता है कि चाइना के मामले पर इस वक्त अमेरिका कंसीडर करे, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होगी फिर तुर्की भी कहेगा, फिर और ममालिक कहेंगे, तो वो लिहाजा एक माहौल पैदा नहीं करने देना चाहते। लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि सूरत हाल बड़ी नाजुक है। देखिए 2018 के अंदर अमेरिका ने धमकी दी थी इंडिया को और कहा था कि तुम पैट्रियट ले लो, देनी PAC-3 ले लो, और साथ कहा था या थार्ड ले लो, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। उन्होंने कहा ये ले लो, इन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ S-400 लेंगे। एक तो इसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान जा रहा था बिल्कुल करीब रशिया के और इनको था कि रशिया हमारी जेब से निकलना चाहे। दूसरा ये था कि चूंकि चाइना ने लिया हुआ S-400 तो उन्होंने कहा कि अगर चाइना खुद जो चीजें बनाने वाला अगर वो ले रहा है तो कुछ बात है, और डेफिनेटली बात है। S-400 उसकी रेंज ही कमाल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसमें चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है। वो सारा कुछ इंडिया का लेट से मिसाइल रोकता है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है या मारता है, कुछ भी करता है। तो फिर आप एक चीज बताएं, अगर चाइना का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसने यहाँ से आगे पीछे इसकी रेंज कर दी या साइड चेंज कर दी, जो ईरान के साथ हुआ था जब वो सैटेलाइट यूज कर रहा था अमेरिका और ये तमाम, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो ईरान का भी तो जाकर किसी और मुल्क के तैयारे को हिट कर दिया था। और इंडिया अगर इस चक्कर में आए और राफेल उसका सामने खड़ा हो और वो यहाँ से मिसाइल फायर करे S-400 से, अभी तक तो मिला नहीं है, ये हम सिर्फ तब बातें करें, और रेंज उसकी आगे पीछे हो जाए, साइड चेंज हो जाए और अपना ही कोई राफेल गिर जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर सूरत हाल कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि फिर रशिया तो ये कहेगा कि मैंने आज के बाद क्या, रशिया के पूरी दुनिया में लोग, ममालिक, बड़े बड़े इदारे इंडिया को देने से बाज रहेंगे कि एक तो राफेल गिरा दिया, दूसरा S-400 की बदनामी हुई, आगे ही फ्रांस का राफेल हमने गिराना है। ये तो इस वक्त आपके पायलट्स को टास्क दिया गया है कि इंडिया का तकब्बुर खत्म करना है। जिस तरह उस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी जब आया था तो उसने कहा था कि सोमनाथ का बुत तो हमने तोड़ना, उसके बाद सारी सूरत हाल होगी। और भारत की तारीख रही है कि बाहर से जो भी आता है वो भारत को फतह करके चला जाता, चाहे मुसलमान हो, चाहे अफगानी हो, चाहे अंग्रेज हो या कोई और हो। पाकिस्तान का हवा बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन हार्श विंटर होने वाला है। इस वक्त राहुल गांधी ने बड़ी जबरदस्त बात की है। उसने कहा है मोदी को, चूंकि वो कहता मेरा 56 इंच का सीना, उसने कहा मिस्टर 56 इंच लाल आंख दिखा क्यों नहीं देते? उसने कहा तुम तो कहते थे कि चाइना और पाकिस्तान आएंगे तो मैं आंखें दिखाऊंगा, फिर मैं देखूंगा क्या करते। उसने कहा तो तुम लाल आंख दिखा क्यों नहीं देते? अब इस वक्त चाइना के मामले पर इंडिया परेशान है। अब इस वक्त उनके पास सप्लाई नहीं है। चाइना के मामले पर इंडिया की जो लास्ट रिपोर्ट थी वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बेकार गई। उन्होंने कहा था कि हम अगले साल तक तैयारी करेंगे, बाइडेन आ जाएगा, बाइडेन के आने के बाद ताइवान का मामला उठेगा, और खास तौर पर इन सूरत हाल के पेश नजर चाइना उस वक्त ये कहेगा कि हम इंडिया के साथ बातचीत जारी रखेंगे और नेक्स्ट टाइम कोई हार्श विंटर नहीं होगा। इस दफा जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है पहली तो गलत थी, इस दफा जरूर सच होगी, क्योंकि इस दफा इंडिया की टुकाई की खबर आई है। उन्होंने कहा है कि मार्च अप्रैल में एक बड़ी लड़ाई मुतवक्के है, सामान इनके पास मौजूद नहीं है, कोरोना की वजह से सप्लाई पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही रुकी है, ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर है, इंडिया के पास कोई चीज नहीं। इवन कि चाइना, आप देखिए क्या बात कर रहे हैं, उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या चीज है,
हमारे पास तो अपने सिपाहियों को गर्म खाना ड्रोन्स के जरिए पहुंचाने के लिए है, फैसिलिटीज है। हमारे पास तो थर्मल की चीजें हैं, हमने कंटेनर्स बनाए हैं, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बिल्डिंग्स हैं जो गर्म रखने के लिए। तुम्हारे फौजियों के पास तो लड़ने का गोल नहीं है, यानी वो वहां पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, दो स्ट्रेटजीज हैं, बड़ी जबरदस्त और डिफरेंट है। आप क्रिकेट मैच जब खेल रहे होते हैं और आप डिफेंसिव होकर खेलते हैं कि आपने मैच बचाना है, आप जब इस नजरिए से खेलते हैं तो फिर आप हारते हैं। जब आप एग्रेसिव होकर खेलते हैं तो फिर आप जीते हैं। चाइना मारने के लिए आ रहा है, भारतीय फौजी जान बचाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। दो चीजें हैं। वो वहां पर कहते हैं कि तुम्हारे पास ये लकड़ियां हैं, अगर वहां पर ठंड लगेगी -30 में, तो -30 में याद रखिएगा लकड़ियां भी काम करना छोड़ देती हैं। अब कितना काम करते हैं, आपको वार्म क्लोथ्स चाहिए, ऑक्सीजन लेवल वहां पर लो होता है। अब इस वक्त भारत काम ये कर रहा है कि अपने फौजियों को कह रहा है कि तुम लोग घर वालों से मिलकर आ जाओ, यानी हार्श विंटर होने वाला। देखिए, किसी को नहीं पता, आपकी लड़ाई हो ना हो, आप लोग ऑक्सीजन की वजह से भी मर जाते हैं। पिछले साल क्या भारतीय कितने मरे। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली से मिलकर आओ। और एज यूजुअल भारतीय फौजी दरखास्त दे रहे हैं, कोई अपनी माँ का बहाना, कोई फलाने का बहाना कि हमें वहां जाना ना पड़े। देखिए, है तो वो मुश्किल काम, लेकिन यकीन कीजिए अल्लाह का करम है हम पर, हमारी फौज में ये चीज नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। चाइना के अंदर मामला डिफरेंट है, उनके अंदर भी उस लेवल की चीज नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है फैसिलिटीज जब हो तो आप फिर कुछ ना कुछ रहते हैं। उनको कहा गया कि तुम्हें अपनी तहजीब की रखवाली करनी। यहाँ पर ताजा ताजा मोदी है, वो कह रहे हैं हम पागल है, इसकी खातिर अपनी जान देंगे। तो वो बहाने कर रहे हैं, छुट्टियों की दरखास्त दे रहे हैं। याद कीजिए, पाकिस्तान इंडिया की जब जंग होने वाली थी तो 1 लाख फौजियों ने रिक्वेस्ट कर दी थी कि हमें छुट्टियां दे दें। तो 14 लाख की फौज में से 1 लाख फौज तो आपका ये हरकतें करेगी, तो आप क्या करेंगे।